हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th क्लास से। ये क्वेश्चन जो नई बुक के हिसाब से चल रहा है और इसमें एक फिगर दिया हुआ है जो देखिए ये रहा फिगर, ठीक है। और इस फिगर से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं जिनका हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डूअर D1 R1 फ्रॉम द y एक्सिस एंड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस से हमें डूअर की दूरी बतानी बेटा दरवाजे की, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा दरवाजा, ये हमारा D1 यानी ये एक पॉइंट ये रहा, और R1 बोले तो एक D1 ये रहा, और अरे भाई थोड़ा सा हो जा हाँ हो गया, D1 R1। तो D1 हमारा ये रहा और R1 हमारा ये रहा, दिख गया। तो इसकी दूरी आप एक्स एक्सिस पर ऑलरेडी है ही है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये पूरी क्या है? ये पूरी एक्स एक्सिस है और इसी पे दोनों पॉइंट हैं। तो जाहिर सी बात है जब उसी को पॉइंट है तो इनकी दूरी क्या होगी? 0। चाहे D1 वाली की हो, D1 पॉइंट की हो, चाहे R1 पॉइंट की हो, ये D1 है ये R1 है, इन दोनों पॉइंट की जो एक्सिस दूरी क्या है वो 0 है। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ D1 R1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस से कितनी है? अब देखिए y रहा, ये y रहा, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, दिख गया। अब इस y एक्सिस से ये कितनी दूर है देखिए आप, ये है इतनी दूर, यहाँ से देखिए y एक्सिस से ये इतनी दूर है, यहाँ से एक तो यहाँ तक है और एक यहाँ तक, तो यानी एक हो गया 8 यूनिट और एक हो गया 11.5 यूनिट, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि और भी हमें समझाने में काम आए, ठीक है। तो ये देखिए लिख दिया हमने, डिस्टेंस ऑफ D1 R1 फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 8 यूनिट एंड 11.5 यूनिट। आगे बात समझ में? यस सर। ओके। उसमें अगला क्वेश्चन बोला है स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अभी D1 के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, किसी को कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं कि भैया D1 है, इसे कोऑर्डिनेट होंगे। तो D1 आपको पता है भाई, पहले हमेशा जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट बताते हो तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हो? 8 पे, और वाई हम गए नहीं ऊपर, गए ऊपर यहाँ कहीं है, कहीं यहीं पे ना, तो यानी 8, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 0। आगे बात समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन है, गिवन R1 11.5, 0 कैलकुलेट द रूम डूअर विथ। अब आप ये R1 के कोऑर्डिनेट देखो, उसने R1 की क्या देखें? कोऑर्डिनेट। तो R1 का है हमारा, देखिए आप, ये रहा हमारा R1। तो ये 11.5 है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? 11.5 और 11 और 12 के बीच में ना, तो यानी 11.5 हो गया, और 0 वाई तो बिल्कुल 0 है ना ऊपर। तो जब ये कंडीशन है इसकी, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं R1 के, और यहाँ पे अधिक तो रखे हैं, नीचे दे रखे हैं, देखा ना? यस सर। तो ये कह रहा है यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ये डूअर, जो रूम डूअर है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो रूम डूअर आप देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, देख रहे हैं आप लोग, है ना? तो यानी ये कितना 11.5 और यहाँ तक कितने 8। 11.5 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो हमारे दरवाजे की विड्थ आ जाएगी, तो दरवाजा कितना चौड़ा है ना? तो वही क्या देखो यहाँ पे हम देखिए 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 यूनिट, यानी दरवाजा हमारा कितना चौड़ा है रूम का? 3.5। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अभी कह रहे बेटा कैलकुलेट द बाथरूम डूअर विथ। अब बाथरूम के डूअर की भी ये चौड़ाई पूछ रहे हैं, जबकि देखो बाथरूम का डूअर यहाँ है, देखिए आप, ये रहा एक B1 और एक सिरा उसका है B2 पे, B1 B2, एक B1 B2, ये है बाथरूम डोर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बाथरूम का दरवाजा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट B1 के हैं बेटा 1.5, साफ पता करिए 1 और 2 के बीच तो 1.5 होंगे, है ना यहाँ पे। तो यानी 0,1.5 कहते हैं आप, कि एक्स आप तो चले नहीं, सिर्फ वाई चले ना, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,1.5, और इसका क्या होगा 0,4, 0,4 हो गया होगा, करेक्ट है? यस सर। तो अब हमें पूछ रहा है, खैर मैंने ऐसी जानकारी दी आपको, इसकी से ये नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है कि दरवाजा कितना चौड़ा। तो 4 माइनस 1.5, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 4, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 1.5। तो 1.4 में से यदि 1.5 घट जाएगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा आंसर। तो 4 माइनस 1.5 हमने किया तो 2.5 यूनिट हमारा जो है बाथरूम का दरवाजा हो गया चौड़ा।
ठीक है। अब एसेसिबिलिटी ऑफ ये कह रहा है कि भाई नहीं यहाँ पे तो नहीं कह रहे, दूसरी जगह कह रहे हैं। अच्छा यहाँ कह रहे ऊपर ही एसेसिबिलिटी फॉर अ व्हील चेयर यूजर, ठीक है। क्या एसेसिबिलिटी है मतलब किस तरह, मतलब हो सकता है यूज, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको यूज कर सकता है वो, नहीं कर सकते क्योंकि व्हील चेयर इतनी चौड़ी थोड़ी होती है। अब आ गया आपका एंड कंपेयर इट, इसमें आ गया एंड कंपेयर इट विद द रूम विथ। अब रूम डोर हमारा है आपका 3.5 और बाथरूम डोर है हमारा इतना, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो माइनस करेंगे ना कौन कितना बड़ा है ना। माना आप 12 ईयर की हैं, आप 10 ईयर की हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे यार कि आप इनसे 2 साल बड़ी हैं, ये तो बोलेंगे हम, फिर माइनस करेंगे पहले 12 माइनस 10 = 2। तो वही कि हमने यहाँ पे 3.5 माइनस 2.5 = 1 यूनिट आया। तो हम लिखेंगे कि जो रूम डोर है वो 1 यूनिट ज़्यादा है बाथरूम डोर से, 1 यूनिट मोर देन बाथरूम डोर। आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके।